देखो, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि लेफ़्ट से कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि राइट से कैसे निकालते हैं। राइट का तो बेसिक पता है कि क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है, ठीक है। लेकिन इसकी ट्रिक करेंगे हम आज याद। देखो, ऑपोजिट आपको याद रहना चाहिए। ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का होता है एक्स, ठीक है। एक, दो, तीन। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3। जेड की कितनी होती है, 26, 25। तो इससे क्या सीख मिली कि जब भी आप इन दोनों का सम करोगे तो आपको 27 ही मिलेगा। इसका सम किया तो भी 27 ही मिलेगा। इसका सम किया तो भी आपको 27 ही मिलेगा। तो इससे आपको क्या सीख मिली कि जब भी आप राइट से निकालते हो तो आप किससे माइनस करते हो, 27 से माइनस करते हो, ठीक है। तो 27 में इसमें भी माइनस किया, इसमें भी माइनस किया, इसमें भी माइनस किया। तो अब आपको 27 से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? अगर आपको ऑपोजिट पता है तो आप ईज़िली निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बस ऑपोजिट याद रहना चाहिए। अगर राइट हैंड से बोला है आपको तो आपको ऑपोजिट याद है तो आप आराम से निकाल लोगे। तो देखो, क्वेश्चन में कभी नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, जैसे -10, -15, तो क्या करोगे। तो देखो, ए बी सी है, 1 2 3 है, तो देखो ये लेफ़्ट में जा रहा है, लेफ़्ट से ही माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ए के बाद उसका उल्टा, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू ऐसे जाएगा, ठीक है। देखो, हमारा ऐसा क्वेश्चन है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर जाना है आपको, ठीक है। लेफ़्ट से तीसरा, फिर लेफ़्ट से पांचवा। दोनों डायरेक्शन सेम होती है तो क्या करते हैं, माइनस। -2 आया आंसर, ठीक है। और हमेशा पीछे से देखो, -2 का लेफ़्ट चाहिए, तो देखो -2 का लेफ़्ट क्या हुआ, ये हुआ। तो एक्स हमारा आंसर। तो आपको लेफ़्ट हैंड से कभी भी नेगेटिव वैल्यू मिली तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड से कितना होगा, 26 ही होगा। तो 26 और क्या आया था, -2। तो 26 में से 2 गया, 24। 24 की प्लेस वैल्यू होती है एक्स, आंसर आ गया। तो क्या सीख मिली कि लेफ़्ट से जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो साइकिल किसकी बनेगी, 26 की बनेगी। आपको 26 से माइनस कर देना है। तो देखो, कुछ टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट से -9 है तो क्या करोगे, 26 में से माइनस कर दोगे 9, तो कितना आएगा, 17। 17 की वैल्यू क्यू। लेफ़्ट से -11 है तो 26 से 11 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 15। 15 क्या होता है, ओ। लेफ़्ट से -19 है तो क्या करना है, 26 से माइनस कर देना है 19 को। 7, 7 क्या होता है, जी, ठीक है। लेफ़्ट से -23 है तो 26 में -23, 3 आएगा, 3 की प्लेस वैल्यू 6, सी। तो देखो, ये तो कर लोगे आप, ठीक है। अगर बोल दिया कि लेफ़्ट से -100 कितना होगा, लेफ़्ट से -50, लेफ़्ट से -54, लेफ़्ट से -1000 कितना होगा। तो देखो, जब भी ऐसा आए -100 तो आपको क्या है, डिवाइड कर देना है 26 से, ठीक है। तो करोगे आप 26 से 100 को, तो 26 3 जा
78, तो ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये माइनस है तो ये भी माइनस का 22 आ जाएगा। अब देखो लेफ़्ट से -50 है तो डिवाइड कर दो 26 से, 26 डिवाइड बाय 50, 26 बन जा 26, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब ये माइनस है तो ये माइनस का 24। अब लेफ़्ट से -54 पूछा है तो 26 से उड़ा दो, 26 2 जा 52, 4 में से 2 गया 2, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लग जाएगा तो -2। अगर पूछ लिया लेफ़्ट से -1000 तो क्या करोगे? तो वही काम है आपका, डिवाइड का 26, 26 38 जा कितना होता है 988 होता है। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0, तो इसका आंसर आएगा -12। आपको सिर्फ रिमाइंडर देखना है, ठीक है, रिमाइंडर। तो देखो अब नेगेटिव तो आपको पता है, माइनस का 22 है तो उसमें से 26 को माइनस कर दो 22 से, कितना आ जाएगा 4। प्लेस वैल्यू 4 की होती है डी, इसमें 26 से माइनस कर दो 24 को तो आ जाएगा 2, 2 की प्लेस वैल्यू बी, 26 से माइनस करोगे 2 तो आएगा 24, 24 की प्लेस वैल्यू एक्स, 26 से माइनस करोगे 12 तो कितना बचेगा 14, 14 की प्लेस वैल्यू एन। तो देखो नेगेटिव सीख लिया हमने, अब पॉजिटिव सीख लो। तो देखो 26 से ये बड़ा है तो 26 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2, 2 आ जाएगा। अब इसको 26 से उड़ाओगे तो आएगा 3। ठीक है, तो देखो माइनस ही करना है तो 26 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर देखो इसको करोगे तो 26 से डिवाइड बाय 53, 26 दूनी 52, एक आएगा एक आंसर। फिर इसमें से 26 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, फिर 100 को 26 से उड़ाएंगे तो कितना आएगा 26 3 जा 78, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, और इसको 26 से उड़ाएंगे तो अभी हटाया था हमने, इसको हमने किया था तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था 12 आया था। तो 2 क्या होता है बी होता है, 3 क्या होता है सी होता है, ये डी होता है, ए होता है, वी होता है और एल होता है। तो देखो हमने ऊपर नेगेटिव का सीखा लेफ्ट हैंड से और पॉजिटिव सीखा लेफ्ट हैंड से। ठीक है, दोनों चीज़ सीख ली, ये भी। तो देखो हमने क्या सीखा, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड से पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, ये दोनों हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड से नेगेटिव कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट से आपको -5 करना है। ठीक है, तो उसकी एक ट्रिक है, आपको क्या करना है उसमें +1 कर दो,
उसमें +1 कर दो, ठीक है। तो 5 + 1 6, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है f, तो आपका आंसर आ जाएगा f। आपको बोल रहा है कि राइट से -10 बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस +1 कर देना है। 10 + 1 11, 11 की प्लेस वैल्यू क्या होती है k होती है, k हमारा आंसर। राइट से -15 बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, 15 में 1 जोड़ दो, 16, 16 क्या होता है p होता है, p आंसर। तो देखो ये नेगेटिव था, आपको क्या करना है समझ आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव का करते हैं। अब देखो राइट से आपको 30 निकालना है पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो क्या करना है आपको 26 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 26 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। रिमाइंडर पकड़ना है हमें। 4 आया, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है डी होती है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। डी का ऑपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू। तो ये अप्रोच आपको करना है राइट हैंड साइड में आया तो देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा था, तो हमेशा इधर से स्टार्ट करो, 7 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां और लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से 17वां। तो देखो ये माइनस आया, माइनस का 10, और ये माइनस का 10 का लेफ्ट, तो -10 है, तो लेफ्ट में हम क्या करते हैं 26 से माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 16, 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है p, तो p आपका आंसर।